नमस्कार दोस्तों, नीरजास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज हम सीखते हैं यह 2 टियर केक। तो 2 टियर केक में हमको कितना प्रीमिक्स लेना है, कितने हमको वेट के केक बनाना है, चलिए सब देखते हैं। तो मैंने ये 2 बड़े बेस नीचे के बनाए हैं जो कि 360 और 360 प्रीमिक्स लेके ये 2 बेस बना लिए हैं। और उसके बाद 2 छोटे बेस बनाए हैं जो कि मैंने लिए हैं 180 और 180 के 2 प्रीमिक्स 180 ग्राम लिया, उसके मैंने 2 बेस बना लिए हैं। तो 2 बेस हमारे ऊपर लगेंगे और 2 बेस हमारे नीचे लगेंगे। तो हर एक बेस के हम 2-2 लेयर कट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में 4 लेयर रहेंगी। तो नीचे के बेस में भी हमारी 4 लेयर रहेंगी और ऊपर के बेस में भी 4 लेयर रहेंगी। तो बड़ा केक है, इसके लिए हमने ये ड्रम बोर्ड लिया है। जब भी आपको बर्थडे या कोई एनिवर्सरी या इसके लिए केक बनाना हो तो सिंपल बेस में ना बना के इस तरह के ड्रम बोर्ड पर आप केक बनाएंगे तो वो दिखने में भी सुंदर दिखता है। थोड़ा महंगा ज़रूर रहता है, ये 100, 125, 150 इस रेंज में मिलते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जहाँ तक हो, जब एक्सपेंसिव केक बनाना हो तो उनको ड्रम बोर्ड पर बनाइए। तो ये देखिए हमने एक केक के 2 स्लाइस कर लिए हैं। अब दूसरे के भी इसी तरह से 2 स्लाइस कर लेंगे। तो जो बड़े वाले हैं उसके हमने 2 स्लाइस कर लिए, तो हमारे पास में वहाँ पे 4 स्लाइस हो गए हैं। अब जो ये छोटे बेस हैं हमारे, जो हमने 6 इंच के टिन में बनाया, पहला वाला हमने 9 इंच के टिन में बनाया था और सेकंड वाला हमने बनाया है 6 इंच के टिन में। तो थोड़ा सा दोनों के बीच में गैप रहेगा, तो हम अपने जो आर्टिकल्स हमको डेकोरेशन वाले लगाना है उनको हम अच्छे से लगा पाएंगे। तो इस तरह से आप मेज़रमेंट देख लीजिए कि हमको आधा किलो केक में 180 प्रीमिक्स लेना है और 1 केजी का हमने यहाँ पे बेस थोड़ा बड़ा बनाया है, तो हमने यहाँ पर 360 ग्राम प्रीमिक्स लेकर बनाया है। अब इस बेस को हमने 12 इंच के ड्रम बोर्ड पे रखा है। पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है, तो हमने जो टिन वाले पाइनएप्पल आते हैं उसका जो जूस रहता है, उसके टिन में जो पाइनएप्पल के पीसेस रहते हैं उसके साथ में जो शुगर सिरप रहता है उसको भी हमने इसमें ले लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके हमने केक के जो पीसेस हैं उनको अच्छे से हमने उससे गीला कर लिया है ना। अब हमने ये थोड़ा सा क्रीम लगाई है, उसके ऊपर हमने लगा दिया है पाइनएप्पल क्रश, और जो हमारे पाइनएप्पल के चंक्स हैं उनको भी हमने कट कर लिया है। इसी तरह से हमको दोनों केक तैयार करना है। बड़ा केक भी इसी तरह से करना है। एक लेयर हमने लगाकर बता दी है और ये लास्ट लेयर है इसकी। तो नीचे का जो बेस है हमारा 4 लेयर में ये हमारा बेस बन के तैयार हो जाएगा। सब में आपको यही रिपीट करना है, क्योंकि मुझे जो ऑर्डर मिला है उनको पाइनएप्पल केक ही चाहिए है। तो दोनों केक, यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नीचे का केक किसी और फ्लेवर में बनाएं और ऊपर का जो हम छोटा केक ले रहे हैं उसको आप दूसरे फ्लेवर में बना सकते हैं। मगर जो कस्टमर है उनकी डिमांड थी कि उनको दोनों केक एक ही फ्लेवर में चाहिए हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर पाइनएप्पल फ्लेवर से ही दोनों केक तैयार करे हैं। रिपीट करते जाना है, वही प्रोसीजर रहेगी। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि किस तरह से क्रीम लगाना है, क्योंकि मेरे इतने सारे वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ पुराने वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने कैसे क्रीम बीट करना है, कैसे लगाना है। कुछ मेरे लाइव वीडियो में भी हैं जिसमें आपको क्रीम लगाना और ये सब बताया जाएगा। और आप फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमने क्रम कोट करके केक को तैयार कर दिया है, और क्रम कोट करने के बाद ये केक चला जाएगा हमारा फ्रिज में। कम से कम आधा घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे, तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। जहाँ भी केक दिख रहा है हर जगह हमको हल्की सी क्रीम की एक लेयर लगा देना है, ताकि क्रम कोटिंग अच्छे से हो जाए। क्रम कोट हो चुका है हमारा केक। अब इसको हम अच्छे से पोंछ लेंगे बोर्ड को और इसको रख देंगे फ्रिज में। अब जो छोटा वाला केक है उसको भी हम उसी तरह से तैयार कर लेंगे, जैसे हमने बड़े केक को तैयार करा सेम उसी तरह से हमने छोटे केक को भी तैयार कर लेना है। इसको भी हमको क्रम कोट करके और फ्रिज में रख देना है। केक पर डेकोरेशन के लिए कुछ हमने आर्टिकल्स बनाए हैं जो कि हमने फॉन्डेंट से बनाए हैं।
तो वो भी हमने तैयार करके रखे हुए हैं, उनको ड्राई होने के लिए रख दिया है। और अभी हम फाइनल फिनिशिंग कर रहे हैं, फाइनल कलर दे रहे हैं। केक पर हमने क्रीम लगा दी है और अब हम इस तरह से इस पर कलर दे रहे हैं। देखिए ब्लू कलर देना है, तो हमने पूरी केक में कलर मिक्स नहीं करा, पूरी क्रीम में कलर मिक्स नहीं करा है। इस तरह से ऊपर से कलर पैलेट नाइफ़ पे लेके और साइड में लगा दिया और ऊपर साइड हल्का सा कलर डाल के वहाँ पर हमने कलर को फैला दिया है। ये देखिए केक पे अच्छे से कलर आ गया है। इसी तरह से ऊपर हमको लाइट ग्रीन कलर लगाना है, तो उसको हमने क्रीम में मिक्स करके लगाया है। तो दोनों तरह से मैंने बता दिया किस तरह से आपको कलर देना है। आप क्रीम में भी कलर को मिक्स करके केक पर कवर कर सकते हैं, और या फिर आप क्रीम लगाने के बाद में उस पर हल्का सा कलर छिड़क दीजिए और फिर पैलेट नाइफ से या स्क्रैपर से स्क्रैप करेंगे तो कलर बहुत अच्छे से उस पर चढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अपनी कलर वाली क्रीम यदि बच जाती है तो फिर नुकसान होता है, कभी यूज़ में नहीं आते हैं वो। ये देखिए ये आर्टिकल्स हमने बना कर रखे हुए हैं। अब इनको 1 बाय 1 एक के बाद एक हम इनको किस तरह से डेकोरेट करते हैं ये देख लीजिए। अभी हम निशान लगा रहे हैं कि हमको जो 6 इंच का हमने केक बनाया था उसके लिए हमको डॉबल्स लगाना है। तो किस तरह से डॉबल्स लगाना है, पहले हमने एक केक का बॉक्स वो ले लिया, कंटेनर ले लिया और उससे हमने निशान लगा लिया कि हमारा केक कहाँ कहाँ तक आएगा। उस हिसाब से हमने उसके अंदर तरफ थोड़ी डॉबल लगा दी। चारों तरफ हमने छोटी डॉबल लगाई हैं और बीच में हमने बड़ी डॉबल लगाना है। ये देखिए 2 पैलेट नाइफ से इस तरह से हमको केक को उठाना है और आराम से रख देना है। अगर बीच में नहीं है तो उसको बैलेंस कर लीजिए और फिर बीचों बीच हमको ये बड़ी डॉबल्स डाल देना है इस तरह से। अब जो फॉन्डेंट के आर्टिकल हैं उनको हम केक पर लगा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि क्रीम पे जब भी हम फॉन्डेंट के आर्टिकल लगाते हैं तो वो स्लिप हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, जो फॉन्डेंट के आर्टिकल हैं उसके पीछे आप चॉकलेट गनाश लगा लीजिए या फिर हल्का सा चॉकलेट मेल्ट करके चॉकलेट को ही आप लगा सकते हैं। तो क्रीम पर से फिर ये जो आर्टिकल हैं हमारे फॉन्डेंट के वो स्लिप नहीं होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि आपके कलर्ड आर्टिकल लगा रहे हैं तो वो कई बार ब्लीड भी कर जाते हैं, तो केक पर उनके कलर आ जाता है। तो चॉकलेट लगाने से क्या होगा कि वो ब्लीड भी नहीं करेंगे और अच्छे से वो आर्टिकल चिपके रहेंगे। अब मैंने एक ये ग्लू तैयार करी है, जो हमारा GMS पाउडर होता है या CMC पाउडर हो आपके पास में, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिए तो ये ग्लू बन के हमारी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से अगर बोर्ड पे कोई फॉन्डेंट का आर्टिकल आपको इस तरह से चिपकाना हो तो इस ग्लू के माध्यम से आप चिपका सकते हैं। और जैसे मैंने ये लेटर भी चिपकाए हैं उनको भी इसी ग्लू की सहायता से, फॉन्डेंट टू फॉन्डेंट को भी जब आपको चिपकाना हो उस समय भी आपको इस ग्लू का यूज़ करना है। तो सारे आर्टिकल देखिए एक के बाद एक हम चिपका दे रहे हैं। कुछ फ्लावर हमने ये बनाए हैं तो उनको कैसे लगाना है, एक एक टूथपिक उसमें लगा देना है और फिर उनको केक के अंदर इंसर्ट कर देना है। ये देखिए जो ऊपर आर्टिकल रखेंगे उनमें भी आपको टूथपिक लगाना है, नहीं तो क्या होगा कि वो सब चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो ध्यान रखिए कि जो थोड़ा भी बड़ा आर्टिकल है उस पर आपको टूथपिक लगाना ही है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी आर्टिकल है वो अच्छे से उसमें टिका रहेगा, केक से स्लिप नहीं होगा। इस तरह से आप देखिए कुछ हम प्लांट बना रहे हैं तो उसकी लीव्स वगैरह बनाई हैं इस तरह से। तो इनमें जहाँ फॉन्डेंट टू फॉन्डेंट को चिपकाना है तो वहाँ हम ग्लू का यूज़ कर रहे हैं और बीच में हमने चॉकलेट लगाकर उसमें रखी हुई थी, पूरी ड्राई हो गई थी, उसके बाद चीज़ों को लगा दिया है। और ये देखिए ग्रास नोज़ल से हमने जगह जगह ग्रास बना दी है इस तरह से। तो ये कागज़ के कुछ आर्टिकल हैं जो मिलते हैं मार्केट में, कुछ उनको लगाया है, कुछ फॉन्डेंट के आर्टिकल हैं और हमारा केक बनके तैयार हो गया है। तो कैसा लगा आपको ये केक? अगर अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले बार फिर किसी नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए नीरजास किचन। इस तरह के देखिए ये कागज़ के कुछ आर्टिकल होते हैं
डेकोरेशन के लिए हमको मिलते हैं। जो थीम हमको दी गई थी वो यही थीम दी गई थी, तो उसी थीम के अकॉर्डिंग हमने सारे आर्टिकल इसमें लगा दिए हैं और केक को तैयार कर दिया है।